इफ पैसेज देने की गहरी चाल चली गई। 31 जुलाई के बाद अभिषेक बैनर्जी को कोर्ट के आदेश के बाद पकड़ा जा सकता है। अभी तक तो 31 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक है, विदेश जाने पर रोक है। तो 31 जुलाई तक ही जो करना है सो करना है। अदालत में पेश होकर के कोई ऐसा कुछ नुस्खा निकाला जाता जिससे कि उनका विदेश भ्रमण का प्लान कामयाब हो जाता। और इसके पहले ही श्रीमती महुआ मोइत्रा लंदन में हो सकता है कि उनके वेलकम के लिए थालियां सजा रही हो। इस पूरे प्रकरण पे बंगाल को एक एक गली एक एक घर को जानने वाले मशहूर राइटर एक्टिविस्ट शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। बहुत बहुत स्वागत है शांतनु जी, आप दोबारा आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है शांतनु जी। नमस्ते। ये जो आपने खबर देखी मीडिया में शांतनु जी, तो आपके जहन में पहला सवाल क्या आया? क्या ये वाकई में जनता का गुस्सा तो है, हर सड़क पर हर गली में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये सब कुछ जो हुआ इसको देखने के बाद, आप तो इतने बड़े एक्टिविस्ट हैं, आपके जहन में क्या सवाल कौन था? देखिए आशुतोष भाई, बंगाल में नई सरकार बनने के बाद या ये जो पॉलिटिकल चेंज हुआ, इसके बाद 3 तरह की मेरे ख्याल से रिएक्शंस आ रही हैं। वो 3 तरह की रिएक्शंस क्या है? पहली जो बात आपने कहा कि लोगों का जो नेचुरल गुस्सा है वो आ रहा है और वो दिख रहा है। मतलब ऐसा है कि कांग्रेस ने अपने ऑफिस रिक्लेम कर लिए। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? कांग्रेस बोल नहीं पाती थी, कैसे बोले टीएमसी के इसमें? कांग्रेस के ऑफिस लोगों ने अपने ग्राउंड, अपने मकान, अपने ऑफिस लोग रिक्लेम कर रहे हैं, जो बिना किसी कागजात के छीन लिए गए थे और टीएमसी की दबंगई से किसी और ने छीन लिए थे। वहां के, जहां पे कहा भी जाता है कि दादा का दौल, तो दादा जो थे गली गली के दादा थे, जो इंस्टीट्यूशनलाइज था स्ट्रक्चर, तो वो जनता का जो रोष है, महिलाओं का जो रोष है, वो गली गली में दिख रहा है। पहली धारणा ये है। दूसरी है, टीएमसी पे क्या ब्लेम होता था कि वो पोस्ट पोल वायलेंस करती है, तो टीएमसी दिखाई कि देखो नहीं नहीं नहीं, हम पे नहीं, देखो बीजेपी पोस्ट पोल वायलेंस कर रही है, तो वो बहुत सारा आर्टिफिशियल ड्रामा करेगी। और ये इसके मेरे ख्याल से प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं आपके पुराने मित्र अरविंद केजरीवाल। उनका ये बड़ा कॉमन था, इंक फेंकवा दो, थप्पड़ मरवा दो, ये बड़ा कॉमन। उन्होंने बड़ा दिल्ली में इसको ऐसा कर दिया था कि 2-3 थप्पड़ के बाद लोगों ने कहा अरे इसी ने खुद ही पढ़वाया होगा। तो कल एक नया बवाल आया है, उस पर बात करेंगे। वो गुजरात वाला प्रकरण है, उस पर तो अलग से वीडियो करना पड़ेगा। हाँ, उस पे आते हैं। मैं कह रहा हूँ दूसरा ये भी टीएमसी इस्तेमाल करेगी कि देखो पोस्ट पोल वायलेंस नहीं, हमारे ऊपर ही अत्याचार हो रहा है, देखो हमारे ऊपर कितना अत्याचार है, अंडे फेंके जा रहे हैं, हेलमेट पहनना पड़ रहा है, देखो कल्याण बनर्जी को लिटा लिटा के मारा, लाते मारी, है ना? तो स्टेज हो सकता है। और तीसरी जो अवधारणा है, और तीनों का मिक्सचर आपको दिखेगा, तो कई बार आप जब एनालिसिस करेंगे तो कंफ्यूज हम लोग भी हो जाएंगे जब तक आपको बिल्कुल ग्राउंड स्थिति ना बताओ। तीसरा, इनके खुद ही के कॉर्पोरेटर, इनके खुद ही के कार्यकर्ता, इनके खुद ही के एमएलए, खुद ही के एमपी इनके अगेंस्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी दबा के रखते थे। ये कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं थे। मतलब देखिए, इन लोगों ने, जो मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में गुंडई करी, जो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में गुंडई करी, उसका भी ऊपर स्तर पहुंच गया था इनका। इन लोगों के पैरेलल टोल नाके चलते थे। मतलब अब खबरें आ रही हैं कि जैसे मान लिया 2 लोग हैं, बेरोजगार हैं, वो जो टीएमसी का दादा होता है, वो दादा बोलते थे, दादा का दौल, उसके पास पहुंचा और बोलता था कि दादा एक टोल डाल लें। आप समझ रहे, टोल डाल ले रहे, टोल आप कैसे डाल लेंगे? वो कहता था कहां डालेंगे? वो जो चौथी सड़क है उस पर कोई टोल नहीं है, वहां से बहुत ट्रैफिक आता है, डालो डालो डालो, 60 तुम्हारा 40 मेरा। और वहां पे एक बल्ली का लगा के क्लब का नाम लिख देते थे। क्लब का नाम जैसे कैरम बोर्ड क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, चेस क्लब, और उसका, अरे बाप रे। हाँ, उसका एक पोस्टर लगा के वहां पे कैश में 50-50, 100-100 रुपए लिए जाते थे। अब वो टोल नाके खत्म हो रहे हैं। हॉस्पिटल में जाके इनकी कटमनी ली जाती थी। अभी ये परसों किसी हॉस्पिटल में पहुंच गए, वहां पे नर्सों ने सबने खदेड़ के भगाया इनको। तो ऐसी घटनाएं बहुत सारी आ रही हैं। तो 3 तरह की चीजें होंगी। मैं फिर से एक बार 1-2 तीनों को रेखांकित कर दूं। एक तो जो जनता का नेचुरल आक्रोश है वो दिखेगा, पहली बात। दूसरा, ये स्टेज भी करेंगे बहुत सारा। और स्टेज करने के कारण क्या क्या है? पहला तो है कि भाई इनको देखो, बीजेपी ने पोल वायलेंस करा, हम भी देखो हमारे पर भी पोल वायलेंस हो रहा है। अरे तो पोल वायलेंस हो रहा है, बीजेपी कर रही है। दूसरा, बीजेपी में गुंडे हैं। तीसरा, इनके खुद के कार्यकर्ता इनके अगेंस्ट हो गए। तीसरा, लेकिन ये जो खासकर कल्याण बनर्जी और अभिषेक का है, इसमें एक और लेयर भी है, क्योंकि इस तरह के जो इनके 5-8 बड़े लीडर हैं, जो ममता बनर्जी की सारी लूट में साझेदार थे, उनके ऊपर भी केस है सारे। उन पे केस सब निकलेंगे। अब केस निकलेंगे तो सबसे अच्छा तरीका होता है हॉस्पिटल में चले जाओ, चोट लगा लो, कोई ऐसी इंजरी दिखा दो कि विदेश में ठीक होगी, आंख फूट गई, ये फूट गया, यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है,
तो विदेश चले जाएंगे। विदेश चले जाएंगे तो आपको पता है सेफ हेवन से कितने लोग भगोड़े हैं जो यूके और दुबई में सालों से पल रहे हैं, उनको फिर एक्सट्रेडिशन करना एक बहुत बड़ा काम भारत सरकार के लिए हो जाता है। तो ये तीनों चारों संभावनाएं हैं और इसको सबकी परतें आपको दिखेंगी अगले कुछ दिनों में। अभी एक और खास बात आई है सामने कि ये जो सोनारपुर जहां पर अभिषेक बैनर्जी गए थे, जी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी सुश्री सयानी घोष की कॉन्स्टिट्यूएंसी सयानी है। घोष की है। और सयानी घोष बड़ी एक्टिव लीडर हैं साहब। बिल्कुल। सयानी घोष कंपनी नहीं कर रही थी जब हाँ। श्रीमान अभिषेक बैनर्जी गए जो हैं। बहुत बहुत अनयूजुअल है कि लोकल एमएलए लोकल एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने बड़े नेता को अकम्पनी ना करे, सुपर अनयूजुअल है। ऐसा होता सुपर ही नहीं अनयूजुअल है। पार्टी में। हाँ। हाँ, नंबर 1। नंबर 2, जिस व्यक्ति के यहाँ श्रीमान बैनर्जी गए थे, ये जिज्ञासा करने के लिए कि पोस्ट वायलेंस जो मौत हुई है उसमें उनके टीएमसी के कार्यकर्ता की मौत हो गई है, वो सोनारपुर में, वो स्वर्णकार साहब जो हैं उनकी जो मृत्यु हुई है वो पड़ोसी बता रहे हैं कि सामान्य मृत्यु थी, कोई हिंसा की घटना नहीं हुई थी वहां पर। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि सिगरेट पीने के लिए वो बाहर गए हैं, सिगरेट पी करके वो अंदर, बीड़ी या सिगरेट पी करके वो अंदर आए हैं। उनकी मां ने कहा कि इनकी तबीयत खराब हो रही है, फिर वो उनको 2-3 घंटा लग गया हॉस्पिटल ले जाने में, एवं प्रकार से उसकी मृत्यु हुई है। उसको हिंसा का कलर दिखा करके उनके यहाँ ये गए थे और फिर वो हेलमेट वाला प्रकरण अब सामने आया। पहली बार क्यूवाइड नेटवर्क ने ही ये पहली बार एक्सपोज किया कि ये जो क्रिकेट वाला हेलमेट है, ये हेलमेट किसके पास रहता है? ये हेलमेट बाइकर के पास नहीं रहता है साहब। बाइक पे तो अलाउड भी नहीं है, इस पे चालान हो सकता है। आपको बता दूं, आप अगर बाइक पे आप पहन के जाएंगे तो जो भारत के ट्रांसपोर्ट नियम है उसके हिसाब से चालान हो सकता है। ये बाइक पे पहनने वाला हेलमेट अलाउड भी नहीं होता है। अच्छा, ये हेलमेट अलाउड नहीं है ना, बिल्कुल। तो अब ये कहा जा रहा है कि या तो पुलिस वाले कैरी करते हैं इस तरह के, जहां बलबा होता है इस तरह के हेलमेट पुलिस वाले कैरी करते हैं, लेकिन पुलिस तो वहां थी ही नहीं। पुलिस वहां थी नहीं। तो अब ये हेलमेट किसने दिया? अच्छा, एक और वीडियो आ रहा है कि मोटरसाइकिल पर जाता हुआ और ये हाथ में हेलमेट दिख रहा है पहले से ही, तो हाथ में हेलमेट भी दिख रहा है, वो वीडियो भी आ रहा है। इसका मतलब है उसके बाद श्रीमान को जब चोट वोट लगी है तो ये रात्रि को संध्या 8:15 पे या 5 मिनट पे ये श्रीमान पहुंचते हैं अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में ममता बनर्जी भी पहुंचती हैं। अपोलो में ये दबाव डालते हैं कि इनको एडमिट करो, इनका सीवियर ये दिखाओ। अपोलो वाले ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो अंडा उंडा लगा है, आपका जो तबियत खराब हो रहा है आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, नहाइए वहाइए, आपको कहीं कोई इंजुरी नहीं है, कोई चोट नहीं है, तो हम आपको क्या भर्ती करें? वो ममता बनर्जी कह रही है भर्ती करो। ये कह रहे हैं कि भाई हमको कोई आपको हम कह रहे हैं कि पेन हो रहा है, तो कहाँ पेन हो रहा है? दिखाया, कहीं उसका पेन का कहीं दिखाई नहीं था। बोला आपको कोई पेन वेन कहीं हो रहा है क्या? बोला नहीं, और कहीं बदन में कहीं पेन नहीं हो रहा है। चेस्ट कोई पेन ऐसा अनइजीनेस, बोला वो नहीं हो रहा है। सारे टेस्ट हुए हैं वहां पे, और बाकी बोला कि अब जो इंटरनल कोई अगर पेन की बात आप कह रहे हैं तो ये हम 2 टेस्ट 3 4 5 टेस्ट लिखा, बोला ये टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद आगे करेंगे फॉलो, लेकिन एडमिट करने की एक्सेस तो कोई दिक्कत है नहीं। आप बताइए इसके पीछे क्या खेल है? जी, नहीं आपने 2 बातें कही। एक तो ये जिस कार्यकर्ता के घर गए उसकी मौत कैसे हुई, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा चित्र नहीं है, कोई वायलेंस हुई, और बिल्कुल वो नेचुरल डेथ हुई उनकी, हार्ट अटैक से हुई, कैसे हुई तो पता लग जाएगा। और ऐसा ये बड़ी कॉमन टेक्निक है। एसआईआर करते करते या चुनाव की ड्यूटी में कोई टीचर या अधिकारी मर जाता है, एसआईआर की वजह से लोग मर गए। ये किसान आंदोलन में भी यूज करा। किसान आंदोलन में डेटा दिखाते थे 700 लोग मर गए, बाद में पता लगा उसमें सब अपनी नेचुरल डेथ मर गए बहुत सारे लोग। आप इतने बड़े बड़े लोगों को उठा के आप ट्रैक्टर में बिठा के ले आएंगे दिल्ली बॉर्डर में, तो उनकी तो हालत खराब होगी गर्मी सर्दी में। तो ये नहीं 383 दिन का आंदोलन था वो। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी कॉमन टेक्निक है। बिल्कुल, 1 साल में तो वैसी मोर्टालिटी रेट, उस प्रदेश का मोर्टालिटी रेट देख लें तो उतने लोग तो मरते ही हैं उतने बड़े सैंपल में। तो ये बड़ी टेक्निक हो गई आशुतोष भाई कि ये लोग ना, देखिए ये लोग तो वल्चर्स हैं। देखिए अच्छा ये मरा, अब क्या करें, मर गया, ओ चलो इसको पोल वायलेंस में दिखा देते हैं। इनको कोई गुरेज नहीं है, कोई इनकी मोरालिटी नहीं है। इनके लिए तो बस एक व्यक्ति इनकी ट्रिक का एक और मोहरा है, उसको और कैसे यूज करें लोग, है ना। अब आते हैं दूसरी बात कि ये
तैयारी क्या थी? तो स्टार्टिंग में ठीक कह रहे हैं, इन्होंने दिखाया कि ये शायद बाइक पे ही गए, मतलब थोड़ा युवा दिखाने के लिए, मतलब इतना डेवलपमेंट हुआ है कि आज भी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं बंगाल की जगहों में, वहां पे उनको हम्म। बाइक से जाना पड़ रहा है, और हेलमेट नहीं पहने हैं, पहले ये ऐसा स्टाइल और मतलब ये हाथ में ले रखा कोलकाता है। का सब सब सबार्ब इलाका है सर। हाँ। हाँ, ये कोलकाता मतलब कहीं बहुत दूर अंदर अंदरूनी वेस्ट बंगाल नहीं है, उसमें इनको बाइक से जाना पड़ रहा है, छोटी गलियां हैं, हाँ। सड़कें भी नहीं बनी है। और आप जैसा आपने कहा उनकी सांसद जो सयानी घोष थी वो भी साथ में नहीं थी, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल, कोई बड़ा नेता जाता है तो वहां का विधायक पार्षद सांसद साथ में जाता ही जाता है, तो उनको अकेले ही ड्रामाबाजी करनी थी। और जैसे ही बाहर निकले इन्होंने एकदम से हेलमेट रेडी था बिल्कुल ऐसा जैसा कि अंडे पड़ेंगे मैं